हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फिक्सेशन। फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम डिजीज टिश्यू को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके रखने के लिए यूज करते हैं फॉर फर्दर स्टोरीज। कोई भी टिश्यू को बॉडी से निकालने के बाद वह डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। अगर टिश्यू सेल में मौजूद अपने ही लाइसोसोम से डिकम्पोज होता है तो उसे ऑटोलाइसिस कहते हैं। अगर यह डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया और अदर माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू हो तो उसे प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। हेमोफिक्सेशन, इसको नियरेस्ट टू लिविंग स्टेट में प्रिजर्व करने के लिए हम लोग फिक्सेशन का यूज करते हैं। उसका सेफ साइज को मेंटेन रखने के लिए फिक्सेशन का यूज करते हैं। और टिश्यू को ऑटोलाइसिस से प्रिवेंट करने के लिए, प्यूट्रिफिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फिक्सेशन का यूज करते हैं। और उसके बाद कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो उसमें, इस वजह से हम लोग फिक्सेशन का यूज करते हैं। और क्लियर और बेटर स्टेनिंग के लिए भी फिक्सेशन का हम लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, it's divided into two types. That is one केमिकल फिक्सेटिव, सिंपल फिक्सेटिव, और है दूसरा कंपाउंड फिक्सेटिव। जो सिंगल केमिकल सॉल्यूशन है हम उसको सिंपल फिक्सेटिव कहते हैं। और जो सॉल्यूशन दो से ज़्यादा सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन से मिल के बना हो उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फिक्सेटिव। अब बात करते हैं उसका एग्जाम्पल्स के ऊपर। सिंपल फिक्सेटिव, उसका पहला एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कॉस्ट इफेक्टिव है और रैपिडली पेनेट्रेट करता है टिश्यू को, और मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है इसका रॉ मटेरियल वगैरह। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में फॉर्मल्डिहाइड को ही यूज करते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि फॉर्मल्डिहाइड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग इसलिए वफर फॉर्मालिन या फिर सलाइन फॉर्मालिन का ही यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड के बारे में। पिक्रिक एसिड जो है वो एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, इसलिए पिक्रिक एसिड को पानी के साथ रखा जाता है। मतलब इसके चारों तरफ सराउंडिंग पानी रखा जाता है, उसके अंदर, उसके बीच में पिक्रिक एसिड को रखते हैं। अगर टिश्यू पिक्रिक एसिड से फिक्स्ड हो तो उसे 70% इथेनॉल से वॉश किया जाता है, उसके बाद ही उसको स्टेनिंग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ओस्मियम टेट्रोक्साइड के बारे में। ओस्मियम टेट्रोक्साइड मेनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज होता है, और ये टिश्यू में मौजूद लिपिड को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ साथ ये सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब भी प्रिजर्व करता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल के बारे में। मिथाइल और इथाइल अल्कोहल मेनली साइटोलॉजी के अंदर यूज होता है। इसे हम साइटोलॉजिकल स्मेयर को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एसीटोन के बारे में। एसीटोन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिक्सेटिव है। ये एंजाइम्स लाइक लाइपेज, एमाइलेज, ये सबको प्रिजर्व करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कंपाउंड फिक्सेटिव के बारे में। कंपाउंड फिक्सेटिव फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। वो है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव और साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव के बारे में। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव में पहले आता है फॉर्मल सलाइन। फॉर्मल सलाइन जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, फॉर्मल्डिहाइड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड, तो इसलिए हम लोग बफर्ड फॉर्मालिन या फिर फॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। और इसमें टिश्यू को लंबे समय के लिए यूज करके रख सकते हैं, और यह मोस्ट वाइडली यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। बात करते हैं हम लोग माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव के बारे में। उसका पहला एग्जाम्पल है बुइन्स फ्लूइड। बुइन्स फ्लूइड एक माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव है, और मेनली यह टेस्टिकुलर बायोप्सी को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। यह इसमें पिक्रिक एसिड कंटेंट रहता है, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड और फॉर्मालिन भी इसमें एडेड रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जेंकर्स फ्लूइड के बारे में। जेंकर्स फ्लूइड न्यूक्लियर क्रोमैटिन और कोलेजन ये सब को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। इसका कंपोजिशन में मर्क्यूरी क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हम लोग इसे पहले लोकल आयोडीन सॉल्यूशन से वॉश करते हैं। उसके बाद आता है हेलिस फ्लूइड।
हेलिस्प्रिट एक साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है और ये साइटोप्लाज्म को फिक्स करता है। उसके बाद आता है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। तो पहले आता है चैम्पिस्प्रिट। चैम्पिस्प्रिट एक साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है और ये माइटोकॉन्ड्रिया, फेट, योक, लिपिड ये सब फिक्स करता है। तो मेनली ये सब को फिक्स करने के लिए हम लोग चैम्पिस्प्रिट यूज करते हैं। उसके बाद आता है क्लर्कस्प्रिट। क्लर्कस्प्रिट एक अच्छा न्यूक्लियर फिक्सेटिव माना जाता है और ये क्रोमोसोम एनालिसिस में भी यूज होता है। अब हम बात करते हैं आइडियल फिक्सेटिव का क्या क्या फीचर होना चाहिए। तो आइडियल फिक्सेटिव ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन को प्रिवेंट करना चाहिए और सेफ साइज, टिश्यू का वॉल्यूम ये सब मेंटेन करके रखना चाहिए और टिश्यू को इजीली पेनिट्रेट करना चाहिए और ये चीप भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और नॉन टॉक्सिक और लंबे समय के लिए टिश्यू को प्रिजर्व करके रखने वाला होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मालिन। पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो फॉर्मालिन इजीली पेनिट्रेट करता है, सेल मोर्फोलॉजी को अच्छे से प्रिजर्व करता है, चीप है, स्टेबल है और सॉल्यूशन बनाने का प्रोसीजर भी इजी है। और फॉर्मालिन जो है वो रैपिडली ही यूज होता है लेबोरेटरी के अंदर। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो फॉर्मालिन स्लोली फिक्स होता है और ये टिश्यू में मौजूद म्यूकोपॉलीसेकेराइड को प्रिजर्व नहीं करता है। स्किन के कांटेक्ट में आने से इरिटेशन वगैरह भी कर सकता है और इससे सांस की कुछ समस्या भी हो सकता है अगर सांस के थ्रू ये अंदर चला जाए तो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं